नहीं नहीं, मना लेंगे, पापा को मनाएंगे। रोना नहीं है, पापा को मनाएंगे। नहीं होगा, चुप। इनका व्लॉग बना दे रहे हैं, फिर पापा को भेज देंगे। ठीक है, ठीक है ना? क्या खाओगी तुम शादी में? थप्पड़ होते हमें खाने को मिल जाएंगे। रुक जा, तेरी पापा से कह रहा हूँ, जाके नीचे फोन से। फोन तो मेरा ये रहा है ना। नहीं मानोगे तुम? हाँ, आऊँ अभी, इनकी बनाऊँ वीडियो पहले तो, है ना? पापा को दिखा देंगे, परेशान करते हैं ना। तो थप्पड़ मार दिया मेरी बेटी के। नहीं करेंगे, है ना? अभी पापा ने समझाया ना आपको, रोना नहीं है फालतू में। है ही नहीं उन पे फोन, पागल बना रहे हैं। ए आलू आरू आरू कह दो, कोई नहीं, दादा और हाँ मम्मा जाएगी मेरी साथ में, कह दे। आरू, गौरव क्यों रुलाते हो भाई? मैं तो तुम्हें पता है वो चिड़चिड़ी सी हो रही है मेरी बेटी ना। बेटा रोते नहीं है, मेरे बेटा को बुखार आ रहा है ना। मान जाओ ना, मानोगे? हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है रचना गोस्वामी फैमिली व्लॉग्स में। और मैं फ़िलहाल कर रही हूँ काम। घर के 11:15 हो चुके हैं। झाड़ू लगाई थी तो सारे घर में तो झाड़ू लग चुकी है, बस मेरा रूम रह गया है जो कि बिखरा पड़ा है सारा। देखो, बस इसको अभी ठीक करना है मुझे। और मेरी दोनों बेटियां भी हो रही हैं बीमार। कहाँ है तन्नू? आरू के मेरी बेटियां हो रही हैं दोनों बीमार। तो ऐना गई है दवाई लेने अपने दादा के साथ, और आरू को गौरव के पास छोड़ रखा है क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। यहाँ पर आ गई है तन्नू, जो कि तन्नू को भी जुकाम हो रहा है। हमारे घर में ना सारे एक एक करके ना सारे बीमार हो रहे हैं घर में। और रात भर आरू को खांसी उठी है बहुत ज़्यादा, और उसी चक्कर में मैं सारी रात में सोई नहीं हूँ, बैठी रही ऐसी। तो सुबह उठते उठते मेरा भी शरीर सारा ऐसे दुख रहा है ना, बस पूछो मत। वो आजकल रील चल रही है ना कि सुबह उठो तो कहीं ना कहीं शरीर में दर्द मिलता है, तो सेम वही हालत मेरी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये तन्नू ने बनाई है बर्फ़ी। कैसी लग रही है गाइस? खा लो, आप भी आ जाओ। तन्नू ने बर्फ़ी बनाई है। तो बस चलती हूँ मैं, ये काम निपटाती हूँ। काम ऐसी है, आज ऐना के पापा क्या नाम है, ऑफिस तो चले गए हैं, पर उनकी भी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो रखी है। ये मतलब गले में अजीब सा हो रहा है बहुत ही, मतलब कुछ ढंग से नहीं कह सकती मैं कैसे। किसी के गले में दर्द है, किसी के कहीं दर्द है, किसी के जुकाम है, किसी को बुखार है। और मेरी ऐना को 1 हफ्ते से बुखार आ रहा है। मैंने कई दिन से व्लॉग भी नहीं बनाया इसी चक्कर में। उसको ना 1 हफ्ते से बीमार हो रही है मेरी बेटी। दवाई खाती है, आराम हो जाता है, और फिर दोबारा बुखार चढ़ जाता है। तो आज दूसरे डॉक्टर के पास गए हैं पापा लेके उसे। मैं भी जा रही थी, पर आरू है ना यहाँ पे, फिर वो रोती, इस वजह से फिर मैं नहीं गई। पापा लेके गए हैं उसे, तो वो दिलवा के लाएंगे दवाई। बस ये चल रहा है। मैंने कई दिन से व्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ इसी वजह से कि मेरी बेटी बीमार हो रही है, दोनों की दोनों। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है मेरे खुद। दाल बनाई है मैंने। अब ऐना के पापा तो सुबह बस खा के चले गए, पराठे लेके नहीं गए हैं वो। और क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो गई आज उठने में इन दोनों की वजह से, क्योंकि रात भर नहीं सोई ना, तो सुबह मेरा जी नहीं कर रहा था बिल्कुल भी उठने का। तो बस अपना दाल बन गई है। पहले यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर इन बच्चों के लिए बनाती हूँ खाने के लिए कुछ। और फिर इनको आरू को मालिश करनी है। ऐना को तो मैंने रेडी करके भेज दिया था। तो बस ये है अभी। और गाइस प्लीज़ ब्लॉग में पूरे बने रहना, जैसा भी होगा एंजॉय कर लेना। और चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि ऐना एडमिट हो चुकी है हॉस्पिटल में। सॉरी, किस जगह है? किस जगह? हाँ, आ जाओ आ जाओ।
आज मेरे फिर मैं ये ऑटो वाले अंकल चला के गए हैं। देखो इतनी देर तक खड़ा रखा ना आंटी ने। देखो पिंक सूट में जो खड़ी है। सो गाइस, मैंने आपको सुबह बताया था कि ऐना गई है दवाई लेने अपने मतलब दादा के साथ गई थी वो। तो वहाँ पर उसका टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, तो उसमें आया था इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हमें ऐना को एडमिट करना पड़ा इमरजेंसी में। तो क्योंकि बुखार ही नहीं उतर रहा था उसका, और मैं तो गई नहीं थी। और जब तन्नू ने मुझे बताया ना कि चाची तो ऐना को एडमिट कर लिया, तो मुझे खुद इतना वो लगा, सच में बस मेरा रोना छूट गया एकदम से ही, कि क्योंकि मैं सुबह जाने वाली थी उसके साथ। बस थोड़ा सा आरू की वजह से मैं नहीं जा पाई थी कि मैं अब क्या जाऊं। और अब मैंने आरू को घर ही छोड़ दिया है, क्योंकि अब उसको कहाँ ले जाऊं मैं हॉस्पिटल में। तो तन्नू अभी मेरे साथ जा रही हैं, पर वो आ जाएंगी पापा के साथ। और ऐना के पापा को भी मैंने बता दिया है, तो वो भी सीधा हॉस्पिटल ही पहुँचेंगे। तो बस एकदम से सच में बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, बहुत हुआ। मैं कह रही थी भगवान जी मेरे को कर दो इससे अच्छा, पर मेरी बेटियां ठीक रहें। और उसको एकदम से ऐसे हुआ ना, इमरजेंसी में उसे करना पड़ा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वो लगा। मैंने कहा पता नहीं क्या, पर ये है एटलीस्ट उसे बुखार उतर जाएगा। हमें एडमिट कर लिया है उसको, तो आराम हो जाएगा उसे। और 3 दिन के लिए बोला है उसे एडमिट करने के लिए। 3 दिन वो हॉस्पिटल में रहेगी, मतलब शाम को आ जाएगी, और दिन के लिए उसे एडमिट करेंगे। तो बस अब चलते हैं, ऐना को देखते हैं कि कैसी हालत है उसकी। सच्ची में बहुत बेचैन हो रही थी कि भाई जल्दी से उसके पास मैं पहुंच जाऊं और बस मिल लूँ मैं उससे। और यहाँ पर पूरा मार्केट से थोड़ा अलग रानी तालाब है ना जो हमारा, वहाँ पर वो हॉस्पिटल है, बच्चों का स्पेशलिस्ट है। तो वहीं ले गए थे उसको, तो वहाँ पर एडमिट कर लिया। तो अब चलते हैं वहीं। और आरू को घर छोड़ के आई हूँ, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था, पर क्या कर सकती हूँ, मजबूर थी मैं भी, उसको छोड़ के आना पड़ा। क्योंकि वो ये ना कि बच्चे को हॉस्पिटल में लाके मैं करूँगी भी क्या, वो भी परेशान होगी और मैं भी। तो इस वजह से मैं आरू को नहीं लेके आई हूँ। और ऐना के पास चलते हैं। और ये आ गया रानी तालाब, बस थोड़ी सी दूर और है। और फिर मिलते हैं ऐना से, और आपको मिलाती हूँ कि कैसी उसकी तबीयत है और कैसी नहीं है। और मैं बता ही रही थी आपको कई दिन से कि इसको बुखार हो रहा है हल्का हल्का। मेरे व्लॉग भी नहीं बन रहे थे और ना मैं व्लॉग डाल रही थी, क्योंकि मेरा मन ही ठीक नहीं था। वो ये दिन रात ऐसे हो रही थी ना कि जैसे है ही नहीं, रात में भी जगना, दिन में भी ऐसी सारा दिन। तो उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो रही थी। 10 दिन, मेरे ख्याल से 1 हफ़्ता हो गया था उसको ऑलमोस्ट बुखार आते आते। और दवाई हम उसी दिन से दिलवा रहे थे, पर कोई भी आराम नहीं था उसे। तो बस अब हमारे यहाँ रानी तालाब का ये एरिया है पूरा। और तन्नू मेरे साथ हैं, ये थोड़ा सा ठीक था कि चलो तन्नू हैं, तो मुझे वाकई अकेले जाने में तो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर हाँ साथ में कोई होता है तो ठीक भी लगता है अपने आप को भी। और यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा था, 12:30 1 का टाइम हो रहा, 1 बजे का टाइम हो रहा था। अब मैं जाऊँगी वहाँ, और 1:30-2 बजे तक आ जाएंगे ऐना के पापा, क्योंकि उनका लंच टाइम है। उन्होंने बोल दिया है घर पे ही, मतलब ऑफिस में, कि भाई मेरी बेटी को ऐसे एडमिट कर लिया है, तो वो भी आ जाएंगे अपना। तो क्या नाम है, अब चलते हैं हॉस्पिटल, बस पहुंचने वाले हैं। और फिर आपको दिखाती हूँ मैं ऐना को कि उसकी कैसी तबीयत है कैसी नहीं है। बहुत अजीब सा हो रहा है मुझे भी। ऐना रोए तो नहीं? तन्नू को ले जाना, मेरा बच्चा बीमार हो गया। हैं कोई बात नहीं, बच्चे के चोट लग गई थी, मैं पिलाऊंगी अपने बाबू को। कोट और छील लिया। ले
चुप हो जाना। गरम है बेटा, रुक जा। क्या तो गाइस मेरे आज सुई लगी थी, आज मैंने सुई लगी थी, मुझे बुखार हो गया था। बुखार हो गया मुझे, दे छेड़ो नहीं उसे। नहीं तो अब शाम को बता देंगे कि अगर ठीक है तो आप सुबह फिर ले आना। चलो अच्छा शुरू हो गया शुरू है ना, ऐसे ही। क्या तो हेलो गाइस, मैं बीमार हो गई, हेलो गाइस, गंदी बच्ची है मैं तो। ओके है ना, आप आराम से जाना, पकड़ लेना है। चक्कर लगा, बाय। अभी नहीं, ये मेरे साथ चलेंगे। तो हम तैयार हो चुके हैं। आरू इसकी एक आंख आ रही है तो, और चाची बोल रही, और ये पैकिंग हो गया, और वो सारी चीजें रख ली हमने। और ये क्योंकि ना मेरा फोन कहाँ है, पैसे रोक के नहीं है, ये रहा। तो ठीक है लेना, अपनी जेब में रख लो। और गाइस अब हो रहा है नेक्स्ट डे, दूसरा दिन है ऐना का हॉस्पिटल में, और आज मैं आरू को ले जा रही हूँ। आप कहोगे कल तो कह रही थी कि आरू को नहीं ले जा सकती, पर मेरी मजबूरी ये रही है कि कल जब मैं छोड़ के आई थी आरू को, तो मम्मी और तन्नू दोनों ही बहुत परेशान हो गई थी, और मेरी आरू भी बहुत दुखी सी हो गई थी एकदम से। वही है ना, बच्चा एकदम ऐसे हो जाता है जब। और ये मेन चीज़ क्यों, ये ऊपर का कोई भी दूध नहीं पीती है, सिर्फ मेरा ही पीती है, मैं ही फीड कराती हूँ इसको, और तो इस वजह से मुझे मजबूरी में इसको ले जाना पड़ा। और क्या नाम है, घर पे जब मैं गई ना कल, तो ऐसे हो गई जैसे पता नहीं क्या ढूंढ रही। मम्मी कह रही मेरी सासू माँ कि पता है तुझे ऐसे ढूंढ रही थी कि पता नहीं क्या खो गया है इसका। तो इसी वजह से मुझे ये अपने साथ लेके आनी पड़ी है। और यहाँ हॉस्पिटल में भी ना सारे छोटे छोटे बच्चे थे, क्योंकि बच्चों का ये हॉस्पिटल है। मेरे ख्याल से और भी आते हैं मरीज, पर बच्चों का ज़्यादा है, तो यहाँ पर सभी एडमिट थे। और मेरी ऐना यहाँ सो रही है, और आरू ये रही। और आरू आज थोड़ा ये था कि चलो मेरे साथ थी, तो मैं अपना इसको दूध वूध पिला रही थी, तो ये इतनी परेशान नहीं हुई। और यहाँ पर आ गए थे इसके पापा 5-6 बजे करीब, तो मुझे थोड़ा सा ये हो गया था कि हाँ। और वही है ना, पापा जो मेरे ससुर हैं वो थोड़े बड़े बूढ़े हैं भाई, वो भी थक जाते हैं, तो मैंने उनसे कह दिया था कि आप घर चले जाओ। आरू ऐना तो अब भी इतनी गोरी लग रही है भाई साहब, ऐना तो आरू से भी ज़्यादा गोरी है। ये तो सूरज है, मैं तो चांद हूँ। चांद है ना दुल्हन सूरज है तू। अच्छा आरू ये बुंदू बुंदूशी क्या गिरा दूं, काहे? देख इसको पकड़ देगी, छोड़ दो। आरू गुल्लू जी, ये कैमरे में इतनी बड़ी बड़ी दिखे है, देखियो ये तो ऐसी दिख रही है जैसी है लप्पू सी, ये बड़ी बड़ी चीज दिख रही है, ये बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, ये कल्लू राम सा। कौन खा रहा है ये? आरू क्या खा रहा है तू? मारती है तू है ना, खा ले आरू, खा ले भाई। हे गाइस, आ गए हैं हम घर पे, और ऐना को ले आई हूँ मैं। तो अभी कल और जाना है ऐना को लेके हॉस्पिटल,
क्योंकि उसका 3 दिन एडमिट रखने का बोला था, तो इस वजह से कल और जाना है हमें। और सच्ची हॉस्पिटल में दुखी हो जाते हैं बहुत बुरी तरह से। और अब मैं खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आटा देख रही थी, आटा बाहर रखा था ना, सो बस मैं जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और क्या बनाऊँ ये समझ नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि ना कुछ है नहीं सब्जी वगैरह। पापा को मुझे बताने का ध्यान नहीं रहा सुबह, और कुछ खास सब्जी है नहीं, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। और मुझसे